गांव के छोटे से घर में जन्मा राजेश एक साधारण परिवार से था। उसका सपना था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसके पास कोई विशेष संसाधन नहीं थे। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। पैसों की तंगी के कारण कई बार उसे पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन उसका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। राजेश पढ़ाई में होशियार था, लेकिन किताबें खरीदना उसके परिवार के लिए मुश्किल था। वह दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता, रातों को लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ता और स्कूल के बाद खेतों में अपने पिता की मदद करता। गांव के कई लोग उसे समझाते कि पढ़ाई में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वह कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले, लेकिन राजेश का सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें निबंध लिखने के लिए कहा गया। राजेश ने अपनी गरीबी और संघर्ष के बारे में लिखा और वह प्रतियोगिता जीत गया। उसकी मेहनत देखकर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे छात्रवृत्ति दिलवा दी। छात्रवृत्ति की मदद से राजेश ने आगे की पढ़ाई जारी रखी और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। शहर की तेज रफ्तार और आधुनिक माहौल के सामने उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, जिससे उसे कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लाइब्रेरी में जाकर घंटों तक किताबें पढ़ता, पुराने भाषण सुनता और खुद से अभ्यास करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने कॉलेज में टॉप किया और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन राजेश केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने महसूस किया कि असली सफलता खुद का कुछ बनाने में है। नौकरी के दौरान राजेश ने देखा कि बहुत से युवा सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने करियर में भटक जाते हैं। उसने तय किया कि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा जो युवाओं को सही दिशा दिखाए। राजेश ने अपने बचाए हुए पैसों से एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ कहते कि नौकरी छोड़कर उसने गलती कर दी, लेकिन उसने अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखा। वह दिन रात मेहनत करता, नए आइडियाज पर काम करता और अपने ग्राहकों से फीडबैक लेता। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसकी कंपनी युवाओं को ऑनलाइन एजुकेशन और करियर गाइडेंस देने लगी। कुछ ही वर्षों में उसका स्टार्टअप लाखों लोगों तक पहुंच गया और एक सफल कंपनी बन गया। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। राजेश के बिजनेस को बढ़ाने के दौरान कई बार उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा। कुछ गलत निवेश किए, कुछ साझेदारों पर भरोसा किया जिन्होंने उसे धोखा दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगा कि वह सब कुछ खो देगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा, रणनीतियां बदली और अपने अनुभवों से मजबूत बना। आज राजेश एक सफल उद्यमी है। उसका नाम देश के प्रतिष्ठित लोगों में गिना जाता है, लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास से हासिल की जाती है। मुश्किलें आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, लेकिन जो इंसान अपने सपनों पर अडिग रहता है वही असली विजेता बनता है। सफलता पाने के बाद राजेश ने समाज को वापस देने का फैसला किया। उसने गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया जो उन्हें मुफ्त शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। वह नियमित रूप से गांवों में जाकर लोगों को प्रेरित करता और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सच्ची लगन और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। हर असफलता एक सबक होती है और हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को सच्चे दिल से जीते हैं और कठिनाइयों से डरते नहीं, तो एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी।